क्या आप इस चेहरे को पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते तो बहुत जल्द पहचान जाएंगे, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में इस खिलाड़ी का डंका बजने वाला है। और सिग्नल तो बहुत पहले से आ रहे थे, लेकिन गुजरात टाइटंस ने 90 लाख रुपए में इनको खरीदा था और अब विजय हजारे ट्रॉफी में इनकी गेंदें इतनी रफ्तार से पिच के इस छोर से उस छोर तक जा रही हैं कि बल्लेबाज अपना विकेट देकर चला जा रहा है। आप सोचिए कि जिस मैच में वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर में 2 मिडन डालते हैं, 25 रन देते हैं, 4 विकेट लेते हैं, वो मैच वरुण चक्रवर्ती की टीम हार जाती है, क्योंकि इंडिया का एक शोएब अख्तर, मेरे शब्दों पर गौर करिए, इंडिया का शोएब अख्तर वरुण चक्रवर्ती की टीम पर भारी पड़ता है। इसका नाम है अशोक शर्मा। और अगर आपने ये नाम अब तक नहीं सुना तो अपने कान से आदत डाल लीजिए, अपने कान को कहिए आदत डाल लें, क्योंकि जब से इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होगा आपको इस खिलाड़ी का नाम लगातार सुनाई देगा। और जब जब इस खिलाड़ी को मौका मिलेगा इसकी भुजाएं, इसके कंधे, इसके हाथ बता देंगे कि इस खिलाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। अब क्या हुआ, इन्होंने कहां परफॉर्मेंस दे दी, कैसे वरुण चक्रवर्ती को चौंका दिया, चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये अशोक शर्मा है, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा था, ऑल टाइम रिकॉर्ड। और आईपीएल में 90 लाख रुपए में इनको गुजरात टाइटंस ने लिया था। अब गुजरात टाइटंस के बारे में एक चीज तो आप जानते होंगे कि उसके मेंटोर कौन है, आशीष नेहरा। और क्रिकेट में आप जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे, उनको सुनेंगे, तो कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट में क्रिकेट को समझने वाले, खिलाड़ियों को समझने वाले और स्टैट्स को एकदम जुबान पे जिनके रटे रहते हैं, उनमें 2 नाम सबसे बड़े हैं, आशीष नेहरा और अजय जडेजा। क्रिकेटिंग माइंड अजय जडेजा के पास जैसा है वैसा किसी के पास नहीं। अफगानिस्तान का हिस्सा बन के अजय जडेजा ने दिखा दिया था इस बात को। पर वैसे भी अजय जडेजा दिमाग के बहुत शार्प माने जाते हैं, बहुत ही शार्प। खैर, अब आते हैं सब्जेक्ट पे कि अशोक ने किया क्या है। ये देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी चल रही थी और राजस्थान का मुकाबला था तमिलनाडु से। अब आप पेपर पर तुलना करेंगे या हकीकत में जाएंगे तो भी तमिलनाडु की टीम भारी है। ऊपर से वरुण चक्रवर्ती जैसा सुपरस्टार बॉलर तमिलनाडु की टीम में था। तो राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी की और 225 रन बनाए। अब तमिलनाडु के लिए यह टारगेट आसान था, 50 ओवर में 226 रन। लेकिन तमिलनाडु के साथ गेम हो गया। जब आपको पूरी कहानी पता चलेगी कि तमिलनाडु का जब 121 पर 0 विकेट था और वो 226 नहीं चेस कर पाया, क्यों? सिर्फ अशोक शर्मा की बदौलत। आइए आपको बताता हूं पूरी कहानी। ये देखिए, राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और एक भी इसमें कोई ऐसा आपको नाम नहीं मिलेगा जो आपको लगे कि यार ये इसके दरवाजे टीम इंडिया के लिए खुल सकते हैं। दीपक हुड्डा एक नाम आपको लग सकता है, लेकिन उनका बॉलिंग एक्शन जो है अभी डाउटफुल था। बीच में उन्होंने बॉलिंग की, ऑलराउंडर के तौर पर खुद को एनरोल किया था इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन बात नहीं बनी। तो अब आपको यह स्क्वाड जो है, इसमें आपको कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा होगा। गेंदबाजी के तौर पर भले ही खलील अहमद दिखे, लेकिन राजस्थान की इस टीम में तमिलनाडु जितने बड़े स्टार नहीं थे। क्यों मैं कह रहा हूं, यह देखिए, सिर्फ एक 50 लगता है, वो भी किसका? दीपक हुड्डा का। और 225 रन पर राजस्थान की टीम ढेर हो जाती है। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाती है और 19 गेंद पहले राजस्थान की टीम ये ऑल आउट हो जाती है। अब जरा तमिलनाडु की गेंदबाजी देख लीजिए। सब छोड़िए, वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर 2 मिडन 25 रन 4 विकेट। अब मैं जो बड़े नाम बात कर रहा था, गुरजनप्रीत सिंह अभी राइजिंग एशिया वाला खेल के आए थे और जो भारत हारा था। वॉशिंगटन सुंदर देखिए, साई किशोर, ये 3 बड़े नाम है। वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, ये बड़े नाम थे तमिलनाडु के पास। इसीलिए मैं राजस्थान से जब तुलना कर रहा था तो मैं कह रहा था ये भारी टीम है। अब वरुण चक्रवर्ती ने बता दिया कि वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर वो क्यों है। 50 ओवर के गेम में भी उनकी गेंदों में ऐसी फिरकी है कि बल्लेबाज खेलने से डरता है। 10 ओवर में 2 मिडन डाला, 25 रन 4 विकेट। अब इस शानदार बॉलिंग की वजह से तमिलनाडु ने राजस्थान को 225 पर रोक लिया।
अब यहां तमिलनाडु को लगा कि भाई मैच तो जीत गए, लेकिन नहीं, अशोक शर्मा नाम का तूफान आना बाकी था। अब तमिलनाडु के साथ क्या होता है, आतिश एसआर 54 रन बनाते हैं, एन जगदीशन कमाल का खिलाड़ी है, वो बनाता है 52 गेंदों में 71 रन, और तमिलनाडु की कमान एन जगदीशन संभालते हैं। वॉशिंगटन सुंदर वन डाउन आते हैं, गेंदें थोड़ी ज्यादा खेलते हैं 75, लेकिन रन बनाते हैं 36। अब आपको टॉप 3 बैट्समैन के स्कोर देखिए, 54, 71, 36, और एक वक्त ऐसा था 121 रन पर तमिलनाडु के 0 विकेट थे, लेकिन 215 पर ऑल आउट, तमिलनाडु की टीम 215 पर ऑल आउट हो जाती है और 10 रन से राजस्थान यह मुकाबला जीत जाता है। अब आप कहेंगे यह सब कैसे हुआ, तो यहां देखिए, अशोक शर्मा, अशोक शर्मा, अशोक शर्मा, अशोक शर्मा, अशोक शर्मा, 5 विकेट मारे अशोक शर्मा ने और जीती हुई बाजी तमिलनाडु से छीन ली। खलील अहमद सिर्फ 1 विकेट, आकाश सिंह कोई विकेट नहीं, अजय सिंह कोई विकेट नहीं, और यह रहा अशोक शर्मा, 23 साल, रफ्तार की वो सनसनी, 10 ओवर फेंके, 1 मेडन डाला, 58 रन दिए, 5 विकेट। मानव सूथर एक अच्छा इमर्जिंग प्लेयर है, 10 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट लिया मानव सूथर ने, और दीपक हुड्डा ने 1 ओवर में 1 विकेट दिया। लेकिन अशोक शर्मा ने 10 ओवर में 1 मेडन, 58 रन, 5 विकेट लेकर राजस्थान के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी, और इस तरह, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और एक हारा हुआ मैच अपनी टीम को, राजस्थान को जिता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों अशोक शर्मा का नाम बहुत तेजी से उभर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक तस्वीर दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं अशोक शर्मा का इतना बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूं। यह देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अशोक शर्मा ने 1 ओवर फेंका था, जिसमें पहली गेंद 148.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरी गेंद 148.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तीसरी गेंद 146.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, चौथी गेंद 149.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और पांचवी गेंद 150 का आंकड़ा पार कर जाती है। इनकी रफ्तार 150.3 kmph यानी किलोमीटर पर आवर। अब 150 की रफ्तार से ये गेंदबाजी करता है, और लगातार ये जो 5 गेंदें थी ये 145 के ऊपर थी, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर थी, और यही रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, लगातार 5 गेंदें 145 से ऊपर फेंकने का। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 10 मैचों में इनके शायद 22 विकेट थे, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा थे, और झंडे गाड़ दिए थे अशोक शर्मा ने। अब अशोक शर्मा के बारे में आइए आपको बाकी जानकारी देता हूं। अब इस आईपीएल के ऑक्शन में जो 16 दिसंबर को हुआ था, एक्चुअली उसमें हुआ क्या अशोक शर्मा के साथ। अशोक शर्मा ने आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम 30 लाख रुपए के बेस प्राइज में रजिस्टर करवाया था, जिसमें उनको अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाने के लिए कौन कौन आया, जीटी गुजरात टाइटन, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग के बाद आई दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स। इन 4 टीमों ने अशोक शर्मा में दिलचस्पी दिखाई थी। अशोक शर्मा इससे पहले आईपीएल में राजस्थान रॉयल और केकेआर का भी हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला। अशोक शर्मा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सिर्फ 4 मैच खेले और 29 के एवरेज से 14 विकेट लिए। इन 4 में रेस हुई, लेकिन बाजी लगी गुजरात टाइटंस की। 30 लाख बेस प्राइस था, 90 लाख में गुजरात टाइटंस ने खेल लिया। लेकिन अशोक शर्मा को तो 2022 में ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बावजूद वो बड़े अनलकी रहे, दुर्भाग्यशाली रहे। क्यों? अशोक शर्मा को केकेआर ने 2022 में 55 लाख रुपए में साइन किया था। केकेआर ने उन्हें बिना खिलाए रिलीज कर दिया। फिर राजस्थान रॉयल्स ने अशोक को बतौर नेट बॉलर खुद से जोड़ा। पिछले साल मेगा ऑक्शन में राजस्थान ने अशोक शर्मा को 30 लाख रुपए में खरीदा जरूर, लेकिन उनके साथ केकेआर वाला सलूक किया, बिना खिलाए रिलीज कर दिया। केकेआर और राजस्थान ने इनका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बाद
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक कारनामा होता है। हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान का मैच होता है और एक ओवर में अशोक शर्मा ने उस ओवर में विकेट तो नहीं लिया, पर 5 गेंदें ऐसी फेंकी जो 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा थी, जो मैंने आपको बताया। और अशोक शर्मा की एक गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की भी थी, यह भी मैंने आपको बताया। तो उस एक ओवर ने कमेंटेटर्स को हैरान कर दिया, सेलेक्टर्स को हैरान कर दिया, और जो टीवी पर मैच देखने वाले क्रिकेट फैन है उन्होंने भी माथा पकड़ लिया कि यार ये कौन सा तूफानी गेंदबाज आ गया है। टीम के कोच और अशोक पर अंडर 19 के दिनों से बारीक नजर रखने वाले अंशु जैन कहते हैं, मुझे इस पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं है, मैंने उसे बचपन से देखा है और मैं जानता हूं कि ये अशोक शर्मा क्या कर सकता है। तो अशोक शर्मा की रफ्तार पर उनके कोच को यकीन है कि यार ये तो फेंकता ही बहुत मेहनती है, रिकॉर्ड तोड़ देगा, इसको बस मौका मिलना चाहिए। तो रफ्तार की एक सनसनी भारत में आ चुकी है, और क्यों ना मैं उसको कहूं भारत का शोएब अख्तर, और बस इंतजार है मौका मिलने का, और मौका मिलते ही ये लड़का अशोक शर्मा धुआं धुआं कर देगा। जिस तरह इसने तमिलनाडु के हाथ से जीती हुई बाजी राजस्थान को लेकर दी, उसी तरह आईपीएल में ये गुजरात टाइटंस के लिए मैच विनर बॉलर बनकर निकलेगा। अशोक शर्मा पर यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा, और अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी जरूर करिएगा।